सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल LWS ड्रीम डिफेंस पर। ठीक है, तो वो एकमात्र चैनल जहां पर आकर आपके सपनों को पूरी एक उड़ान मिलती है, जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है कि इसके बाद आपको कहीं जाने की तैयारी करने की और जरूरत नहीं पड़ती। ये वो चैनल है जो हमने आपका मोस्टली ग्रेजुएट एंट्रीज के लिए आपका रखा है। बाकी इसको कोई भी सकता है। इस पे जितने भी लोग आपका NDA CDS CAPF की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप स्टेट PCS तक के लिए जा रहे हैं, तो भी आप जो है इस चैनल के थ्रू जितनी वीडियोस देखते हैं हम वो डाल सकते हैं। तो जैसा कि वादा किया गया है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, और 1 तारीख से मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो मैं आप बाइंड अप करना शुरू करता हूं, और आप लोगों की स्ट्रेटेजी वीडियोस आ रही हैं। CAPF के लिए अभी पेपर 2 के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो आई है। इसके अलावा फीफा के बारे में अभी हमने सब कुछ आपका कवर किया है। तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए ही बनाई गई हैं। उनको देख के उनको शेयर कीजिए, उनको प्यार दिखाइए, ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा कि हाँ यार, जो चीजें बन रही हैं जिस चीज के लिए, वो उन तक पहुंच जा रही है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके पास नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी आपका जो है न्यूज में अभी बहुत ज्यादा बना हुआ था। रीजन बीइंग कि जब आम आदमी पार्टी को गुजरात में कुछ सीटें मिली, और उन सीटों से आपका जो है बेसिकली क्या हुआ कि उनको नेशनल पार्टी के दर्जे के अंदर आपका जो है लेके आया गया। तो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको कई सारी चीजें आपका समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले एक नेशनल पार्टी का दर्जा देने के लिए काम किया जाता है, उनके पास अपना एक अलग से सिंबल होता है, और ये सिंबल देने का काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका जो है इस बात का ध्यान रखती है कि देश में किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे, और उन इलेक्शंस में आपका कौन कौन से पार्टी सिंबल दिए जाएंगे, कैसे आपका चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आपको जो है बेसिकली कनेक्ट की जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, जरा अब आगे बढ़िएगा, जरा ध्यान से देखिए सबसे पहले नेशनल पार्टी है क्या। नेशनल पार्टी इज अ रजिस्टर्ड पार्टी। ध्यान से देखिएगा, नेशनल पार्टी इज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया विच पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। सबसे पहला काम कि अगर कोई भी नेशनल पार्टी हो गई है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का काम करेगी। एंड पार्टी दैट गेट्स समथिंग लाइक 6%। पहला आपका जो है बेसिकली क्या काम होना चाहिए, 6% ऑफ द ऑल आउट वोट इन द लोकसभा। तो अगर बेसिकली आपका टोटल वोट है 100%, तो उस 100% में से 6% वोट आपका जो है लोकसभा इलेक्शन के अंदर आपको जो है पड़ने चाहिए। और assembly in 4 state and wins no less than 2% of seat in the लोकसभा। या तो फिर ये काम हो जाए कि असेंबली जो होती है हमारी, देखो 2 तरीके की आपका बातें करते हैं हम। एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो असेंबली जो होती है, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं प्यार से, ये विधानसभा आपका हर राज्य में मोस्टली देखने को मिल जाती है। तो जैसे हमारे जो विधानसभा होंगे, विधानसभा के अंदर आपको कम से कम 4 स्टेट के अंदर, आपका कम से कम 4 स्टेट के अंदर आपको क्या मिलनी चाहिए, आपको सीटें मिलनी चाहिए 4 स्टेट के अंदर। और लगभग 2% सीटें आपको लोकसभा के अंदर आपका जो है क्या करनी है, जीतनी है। तो पहली कैटेगरी क्या थी, पहली कैटेगरी थी कि आपको 6% सीट आप जीत जाए लोकसभा के अंदर। दूसरी कैटेगरी थी कि या तो 4 स्टेट में आपकी जो है बेसिकली सरकार आ जाए और 2% सीट आप जो है बेसिकली लोकसभा के अंदर जीत जाए। पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज सच आर गिवन नोबल सिंबल्स। नोबल सिंबल जैसे आपका जो है बीजेपी जी का क्या है, बीजेपी का आपका जो है कमल हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो है आम आदमी पार्टी का क्या है, आम आदमी पार्टी का है भैया आपका झाड़ू। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का है आपका जो है बेसिकली हाथ। तो ऐसे इन्हें आपका क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं आपका नोबल सिंबल्स। ठीक है जी, या मतलब आपका जो है सिंबल कह देते हैं। विच जस्ट द अथॉरिटी अप एंड कमर्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूटिलाइज, and the parties that get these honors and few other extraordinary offices are recognized by the election commission of India। most important बात, ये सारा काम करता कौन है, ये सारा काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। for that reason these parties are called as recognized national parties। तो ऐसी पार्टियों को हम क्या कहते हैं, ऐसी पार्टियों को हम recognized नेशनल पार्टी के तौर पे दर्जा देते हैं, कि जो हमने आपका रिकॉग्नाइज कर दी है और जो अब आपका रहेंगी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिएगा आगे। अब देखिए कंडीशन टू बिकम अ नेशनल पार्टी, इसमें मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आपका 2 चीजें होती हैं, एक होती है पॉलिटिकल पार्टी और एक होती है हमारे पास नेशनल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक नेशनल पार्टी है। देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी आपका देश के अंदर है, वो सारी यही आपका जो है बेसिकली कोशिश करती हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपका एक नेशनल पार्टी बन जाए। क्योंकि नेशनल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, पर एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
तो नेशनल पार्टी इन इंडिया, देयर आर मेनी कंडीशन टू फुलफिल टू बिकम अ नेशनल पार्टी. अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी इज एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी. तो एक पॉलिटिकल पार्टी आपका जो है क्या कर सकती है, बन सकती है आपका जो है नेशनल पार्टी के तौर पे. वही सारे पॉइंट लिखे हैं. 6% ऑफ द वोट इन एनी 4 और मोर स्टेट, 6% वोटों के करीब आपका पड़ जाए इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ऑल्सो गेट sorry, to win 2% of the seat in Lok Sabha election from minimum of 3 distinct state. मिनिमम बोला है, मैक्सिमम 4 तक आपका जो उससे ज्यादा कितने में भी चली जाए. एंड द पार्टी गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट. 4 स्टेट में आपका जो है उसको नेशनल पार्टी के तौर पे आपका जो है दर्जा मिल जाए. अब देखिए, रिकॉग्नाइज पार्टी आपका हमारे पास टोटल 7 है. इनमें से 6 मैंने यहां पे लिख रखी हैं. एक तो भारतीय जनता पार्टी आपको याद रहेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम जो आपका बाद में टूटी थी. जब ये कांग्रेस की ही है आपका, अगर आप लोगों को पता हो ना, सीपीआईएम जो बेसिकली है ये कांग्रेस से आपका टूट के एक फैक्शन बना है सीपीआईएम का. इसके अलावा एक अभी आपका जो है कौन सी हो जाएगी, आप. ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली टोटल 7 पार्टी के तौर पे रहेंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिव्यूज द स्टेटस ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी एवरी 10 ईयर. हर 10 साल में वो आपका जो है रिव्यू करते हैं कि क्या ये पार्टी आपका जो है बेसिकली अच्छा कर रही है, क्या ये नेशनल पार्टी बनने के तौर पे है, या फिर आपका जो नेशनल पार्टी के तौर पे जो दर्जा दिया गया था क्या वो फुलफिल कर पा रही है. और ये लिखा कहां पे है, ये लिखा है क्लॉज 6C ऑफ द इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट. तो रिजर्वेशन जो हमने दिया हुआ है या जो अलॉटमेंट है उसके तौर पे आपका जो हमने इलेक्शन सिंबल को समझा है. इन ऑर्डर 1968 द नेशनल पार्टी स्टेटस offers several advantages to the political party, such as it grant exclusive right on parties election symbol across India. National party can up to have 40 star campaigners. अब एक नेशनल पार्टी के पास 40 तक मैक्सिमम स्टार कैंपेनर हो सकते हैं. अब सबसे बड़ी बात, सर स्टार कैंपेनर क्या होता है ये समझाओ. सबसे पहले तो आप देखो जरा, स्टार कैंपेनर होता क्या है, स्टार कैंपेनर की आपका परिभाषा क्या है. स्टार कैंपेनर के पास कई सारी पावर होती हैं. स्टार कैंपेनर कौन होता है, स्टार कैंपेनर के पास कई सारी पावर रहती हैं. सबसे पहला पॉइंट, मैक्सिमम आपका जो है एक पार्टी के पास, एक नेशनल पार्टी के पास 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं. दूसरी बात, इसके ऊपर जो फंड जो अलोकेट किया जाता है, फंड जो आपका खर्चा किया जाता है, अलोकेट करते हैं हम, ये फंड आपका जो है क्या करेगा, ये फंड आपका जो है पार्टी के जो खर्चा हुआ है इलेक्शन में, पार्टी का जो खर्चा हुआ है इलेक्शन के समय पे, उसमें कैलकुलेट नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है. ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ने हमको छूट दे रखी है. दूसरा आपका इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि स्टार कैंपेनर को आपका जो है बेसिकली अलग अलग आपका छूट दे रखी होती है. मैनी प्रिविलेजेस बाय द इलेक्शन कमीशन, कि इसकी आपका कोई रैली रुकेगी नहीं. अगर मान लो आपका जो है आप थोड़ा सा गलत तरीके से कई पार्टी में आपका जो है बैन कर दिया है, तो जो अभी किया भी था 2019 के जब इलेक्शन हुए थे, तो उस समय भी आपका जो है स्टार कैंपेनर आपका जो है क्या कर सकता है, अपने कैंपेन को चला सकता है. दूसरा, एक स्टार कैंपेनर आपका क्या करता है, एक स्टार कैंपेनर के ऊपर आपका जो भी पावर्स रहती हैं, ठीक है, जो भी पावर्स रहती हैं ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, और ये आपका बहुत सोच समझ के पार्टी का जो चीफ होता है वो डिसाइड करने का काम करता है. और फिर आपका इलेक्शन कमीशन की तरफ जाते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ आप अपना पार्टी का एक ये रख सकते हैं आपका जो है बेसिकली क्या है, स्टार कैंपेनर. ठीक है, तो ये स्टार कैंपेनर की कुछ पावर्स होती हैं जो स्टार कैंपेनर को हम आपका जो है देखते हैं. इसके अलावा स्टार कैंपेनर आपका जो है क्या काम करता है, इस अगर मान लो कोई पार्टी आपका जो है नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज हो जाए, तो ऐसी पार्टी को आपका जो है क्या मिलता है, ऐसी पार्टी को आपका जो है बेसिकली लैंड मिलता है, बिल्डिंग मिलती है एक गवर्नमेंट का, जिससे वो अपना पार्टी ऑफिस सेटअप कर सके. तो पार्टी ऑफिस सेटअप करने के लिए भी उनको लैंड दी जाएगी. इसके अलावा ये रही नेशनल पार्टी आपका जो है स्टेटस, ये रिन्यूड क्राइटेरिया है. इलेक्शन कमीशन इन इंडिया और ऑर्डर हैज अटेंडेड इलेक्शन सिंबल रूल्स एंड विल नाउ बी रिव्यूइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नेशनल पार्टी स्टेटस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 2 सक्सेसिव इलेक्शन. 2 सक्सेसिव इलेक्शन मतलब कि जैसे अभी 2019 से 24 में हुआ, फिर उसके बाद 24 से आपका फिर से 29 में हो जाएगा. तो 2 सक्सेसिव इलेक्शन के बाद मतलब 10 साल के बाद आपका जो है रिव्यू हो जाएंगी. ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, सीपीआई आपका जो ये सारी हैं, ये मैंने आपको सिंबल भी दिखा रखे हैं, जरा देखो, कमल, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सीपीआईएम, फिर ये सारे आपका जो है क्या है, ये सारे रहे हैं. बेनिफिट्स क्या होते हैं नेशनल पार्टी के, रिजर्व इलेक्शन सिंबल रहता है उनके पास, एयर टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो, सब जगह आपका जो है उनका प्रचार प्रसार होता है. 2 फ्री कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रूल्स. ठीक है, कैंडिडेट नीड ओनली 1 प्रपोजर, एक प्रपोजर आपका देके, ऐसा नहीं है कि पहले प्रपोजर दिया फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रपोजर देंगे, फिर तीसरा प्रपोजर देंगे, तब जाके आपका जो है पार्टी सिंबल मिल रहा है. एक प्रपोजर देके काम बन जाता है. और डिप्लॉय 40 स्टार कैंपेनर, 40 तक आपका जो है स्टार कैंपेनर लेके आए जा सकते हैं. इसके अलावा
ये रहे आपका कुछ बेनिफिट्स। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी ओनली रिक्वायर वन प्रपोजल, ये मैंने बता दिया। दीज पार्टी रिसीव ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्टिंग रिक्वेस्ट राइट्स ड्यूरिंग दिस। उसके बाद स्टार कैंपेनर की बात हो गई। स्टार कैंपेनर ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो भी रहता है आर नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्शन एक्सपेंस, ये मैंने बता दिया आपको। गवर्नमेंट प्रोवाइड लैंड ऑफ अ बिल्डिंग फॉर द नेशनल पार्टी टू इरेक्ट देयर पार्टी हेडक्वार्टर, ठीक है जी। इसके बाद कंक्लूजन क्या है, नेशनल पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंसेस। इट इज इजी टू become a political party but it is very tough to become a national party. The main aim of any political party is to become a national party, ठीक है जी। तो political party आपका जो है काम करती है। दूसरी बात आपका लिखा कहां है, पार्ट 4A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो जब आप लोग आपका लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वहां पे दो तरीके के आपका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बताए गए हैं आपको पार्लियामेंट के टॉपिक में। एक बताया गया पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950, एक बताया गया पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। तो उनके अंदर हमने आपका जो है पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स को डिफाइन कर रखा है। कनेक्टिंग विद एन इनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू गेट इटसेल्फ एनरोल्ड विद द इलेक्शन कमीशन। तो आपको सबसे पहले हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम एक पार्टी के तौर पे आपका जो है उसको डिफाइन करें कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ आपका जो है जाके जुड़ जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन आपका जो है यहां पे चीजें हम देखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपका एक टॉपिक समाप्त होता है। तो नेशनल आपका जो है पार्टी रिकॉग्नाइज जो आपका होती है इसका टॉपिक एक दे भी रखा है आपका। आप जितना यानी यहाँ पे बताया इससे आपका भरपूर चीजें हो जाएंगी। अगर कुछ और देखना चाहते हैं तो आप एक तौर पे आपका लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपका चीजें हैं कि भाई नहीं सर मुझे और पढ़ना है। बाकी ये चीजें आपको जो है बेसिकली काम आएंगी और इससे आपका जो है एक क्वेश्चन मैं इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग आपका जो है बेसिकली खुश रहिए, टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा और ये आपका जो है यहां से एक पूरा टॉपिक आपको जो है समराइज होकर मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगा फिर से। जय हिंद, शब बरात्री, खुश कर।